नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके 25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ में जनरल अवेयरनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम 2022 से 23 तक जितने भी योजनाएं हैं, जितनी भी लागू योजनाएं हैं, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को मिस ना करिए। आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं तो उनकी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पर आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएगी जो अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड है और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ने सफाई मित्र सुरक्षा पर एक प्रमुख वेबिनार के साथ एक पीयर लर्निंग वेबिनार श्रृंखला शुरू की है और वेबिनार श्रृंखला का नाम क्या है? तो SBM अर्थात स्वच्छ भारत मिशन और शहरी यानी यू का मतलब है अर्बन, तो 2.0 जो है इस श्रृंखला का नाम क्या है? तो ऑप्शन है सफाई वार्ता, स्वच्छ वार्ता, सुरक्षा वार्ता या स्वच्छ मित्र वार्ता। तो याद रखिएगा इसका जो है स्वच्छ वार्ता, सेकेंड वाला ऑप्शन जो है स्वच्छ वार्ता, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण फोकस का एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, जिसने हाल ही में कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण ढांचे का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM ने नवंबर 9, 2022 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज, याद रखिएगा ANIC यानी अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संस्करण के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों का शुभारंभ किया है। अटल इनोवेशन मिशन को लॉन्च किया गया था, कहाँ लॉन्च किया गया था? और इसके अलावा देखिए जितने भी शॉर्टकट जो नाम है वो भी आप याद रखिएगा, कभी पूछ सकते हैं। तो ये वाला जो है IMP है, कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है 2014, 16, 2019 या 2017 में। तो देखिए जो शुभारंभ किया गया था 2016 में किया गया था, अटल इनोवेशन मिशन, याद रखिएगा। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने 9 नवंबर 2022 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संस्करण के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों का शुभारंभ किया। AIM लॉन्च 2016 में होता है और नीति आयोग के जो CEO है वो भी चेंज होकर परमेश्वरन अय्यर है, याद रखिएगा। इससे पहले जो थे अमिताभ कांत थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना शुरू की है? जब भी गुजरात में कोई भी योजना लागू होती है तो सबसे पहले याद रखिएगा अगर कोई बड़ी योजना है तो उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो उद्घाटन की रहती है वो नरेंद्र मोदी की रहती है, क्योंकि वो पहले गुजरात के CM रह चुके हैं, इसलिए ज़्यादातर रहता है। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इसका मतलब पता ना हो अगर आंसर, तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर नाम है तो आप उसे लगा सकते हैं। ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, याद रखिएगा हमारे जो उपराष्ट्रपति है वो भी बदलकर अभी जगदीप धनखड़ है, गृह मंत्री अमित शाह। तो इसका जो ऑप्शन है वो पहला वाला ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में किया। 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना का शुभारंभ किया। इस मिशन की परिकल्पना कुल 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई और इसे आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा गया है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा इसे किया गया। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है। यह पहल हमारे समुदाय के किस वर्ग के लिए लाया गया है? स्माइल 75, तो देखिए ऑप्शन मतलब किस लिए लाया गया है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, भीख मांगने वाले व्यक्तियों के लिए या ट्रांसजेंडर समुदाय यानी कि जो किन्नर्स होते हैं उनके लिए। तो हमें बताना है कि दोनों में से किसके लिए लिया गया। तो ये जो है दोनों के लिए ही, क्योंकि भीख मांगने वाले जैसे व्यक्ति होते हैं जो घर घर भीख मांगते हैं, वैसे जो ट्रांसजेंडर जो समुदाय के जैसे किन्नर लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, घर घर जाके जो भी त्यौहार रहते हैं तो उन पर वो भी क्या करते हैं, सामने वाले से पैसे मांगते हैं, अगर कहीं बच्चा हो जाए या फिर कहीं त्यौहार हो, उस तरह से दोनों एक तरह से जो है दोनों ही दूसरों पर निर्भर है, मतलब यानी कि एक तरह से मांगने वाला काम करते हैं। तो इन दोनों के लिए ही किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 12 अगस्त 2022 को स्माइल 75 पहल शुरू की है। यह स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उत्सव में एक भाग के रूप में चिन्हित 75 नगर पालिकाओं में भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्निवास के लिए की गई है। अगला क्वेश्चन है, 24 अगस्त 2022 को किस स्थान पर प्रधान नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो होमी भाभा कैंसर अस्पताल का अनुसंधान का जो उद्घाटन है कहाँ किया है? ऑप्शन है कपूरथला, मोहाली, शिमला या हैदराबाद। तो ये जो है इन्होंने मोहाली में किया है। इसे टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा 660 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया गया है। यह चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग MRI जो है मशीन का नाम है और डिजिटल रेडियोग्राफी जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। अस्पताल जो है पंजाब में कैंसर देखभाल और उपचार के हब के रूप में कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार
पीएम प्रणाम योजना की शुभारंभ करने की योजना बना रही है। यह किस मुद्दे से संबंधित है? पीएम कौन सी है? पीएम प्रणाम योजना। ऑप्शन है रासायनिक खाद का प्रयोग कम करना, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत के उपयोग को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना या कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से प्रदूषण कम करना। तो देखिए, जो पीएम प्रणाम योजना है वो रासायनिक खाद को कम करने के लिए ही किया गया है। रासायनिक खादों से जैसे मिट्टी की उर्वरता जो है कम हो जाती है, इसी को बढ़ावा देने के लिए और रासायनिक खादों का जो प्रयोग है कम करने के लिए यह योजना बनाई गई है। राज्यों को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना पीएम प्रणाम योजना शुरू करने की योजना बनाई है, जो कृषि प्रबंधन योजना के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों के संबंध में संवर्धन करती है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2022 में स्केल यानी स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़ ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान या स्मृति ईरानी। तो जो स्केल है उसका जो उद्घाटन है वो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया, जो लॉन्च किया है वो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। ये कौन है धर्मेंद्र प्रधान जी? जो है यह चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करता है। इसे लेदर स्किल काउंसलिंग द्वारा विकसित किया गया है। लेदर क्राफ्ट में रुचि रखने वाले सभी आयु वर्ग के लोग जो है इस ऐप का जो है ऑनलाइन क्लास में भाग लेकर उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई अमृत पहल हाल ही में समाचारों में देखी गई है और इसका उद्देश्य क्या है? तो ई अमृत जो है ऑप्शन है देश के सभी सार्वजनिक कार्यालयों में 5G इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना, या देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, ई मार्केट प्लेस के माध्यम से किसानों को राष्ट्रव्यापी बाजार तक पहुँचान जो है प्रदान करना, या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो जो ई अमृत जो है, इलेक्ट्रॉनिक अमृत जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया है। COP26 अध्यक्ष की भारत की पृष्ठभूमि में नीति आयोग ने ई स्मार्ट, ये किसने किया है? ई स्मार्ट की जो है लॉन्चिंग जो है नीति आयोग ने किया। भारत के परिवहन के लिए त्वरित ई गतिशील क्रांति की ऐप को उन्नत रसायन सेल बैटरी पुनः उपयोग पर रिपोर्ट नामक 2 पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमेय ऋण की अधिकतम राशि क्या है? यानी प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है उसमें जो शिशु योजना आती है उसमें जो है अधिकतम राशि जो है लोन, एक तरह से जो लोन होता है, लोन की राशि कितनी है? ऑप्शन है 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख या फिर 50,000। तो जो शिशु योजना में जो मुद्रा राशि है वो है 50,000 रुपये। प्रधानमंत्री मुद्रा जो योजना है उसमें शिशु योजना के तहत अनुमेय जो ऋण की अधिकतम राशि जो है वो 50,000 रुपये है। अगला क्वेश्चन है, 17 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति शुरू की गई है। इसके तहत 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। कब तक मिलेगी? ऑप्शन है 2025, 28, 30 या 32। तो जो सरकार द्वारा हाइड्रोजन नीति जो शुरू की गई है 17 फरवरी से, तो उसमें जो 5 ट्रिलियन जो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा वो लगभग कब तक होगा? 2030 तक होगा। भारत 17 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति के पहल में भाग लेने का शुभारंभ किया है। नीति का उद्देश्य देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना है। नीति के पहले भाग में ऐसे घटक शामिल होंगे जिन्हें सरकार द्वारा तुरंत लागू किया जाएगा और दूसरा भाग वर्तमान में व्यय वित्त समिति के पास रहेगा। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको जो है हमारी वीडियोस में मिल जाएंगे। तो आप चैनल पर जाइए, वीडियोस देखिए। आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सभी के सभी जो है आपको वीडियोस हमारे पास मिल जाएगी। तो जल्दी से चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।